हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखने वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था कि मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ क्या है। ठीक है, मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ क्या है, तो मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ क्या था, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, देयर एटॉमिक मास, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की। ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये किसने कहा था, मेंडेलीव ने कहा था। ठीक है, और उसी लॉ के बेसिस पे उसने क्या किया था, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल दिया था। ठीक है, मेंडेलीव ने जो अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे की थी। लेकिन अब हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस है ये हम देखेंगे। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली बेस था एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, मोसले ने दिया था। मोसले ने क्या किया था, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मोसले ने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जैसे मेंडेलीव ने क्या दिया था, मेंडेलीव ने क्या दिया था, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ दिया था। इसी तरीके से एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये किसने दिया था, मोसले ने दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होगा, ठीक है, जैसे हमने मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ देखा था उसी तरीके से सेम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होगा। तो डिफरेंस इतना होगा, वहां पे एटॉमिक मास था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of element of an element are the periodic function of their atomic number, are the periodic function of their atomic number ठीक है, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये क्या था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये क्या था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या एटॉमिक नंबर का। ठीक है, अब हमने जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखा या फिर मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ देखा, हमने एक वर्ड देखा था पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट, अगर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है, तो क्या होगा, आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स जो प्रॉपर्टीज होंगी, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, रिपीट होंगी। उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था। ठीक है, अब मोसले ने जो ये पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक है, इससे पहले मोसले ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अब उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने क्या कहा था कि क्या कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये किसने कहा था, मोसले ने कहा था। तो अब हम क्या करेंगे, जो मोसले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, मोसले ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था ये हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मोसले ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, मोसले ने क्या किया, जो डिफरेंट मेटल सरफेसेस होते हैं वो लिए थे, डिफरेंट मेटल सरफेसेस या फिर डिफरेंट एलिमेंट के जो सरफेसेस है वो लिए थे। उसने क्या किया, उस पर हाई इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया। ठीक है, उस पर क्या किया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया था। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का क्या किया था, बम्बार्डमेंट किया था। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का क्या किया था, बम्बार्डमेंट किया था। ये क्या है, मेटल सरफेसेस है। ये क्या है, मेटल सरफेसेस, मेटल सरफेस। ठीक है, अब जब उसने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया डिफरेंट मेटल सरफेसेस पे, तो उसे क्या मिला, एक्सरेज मिली। एक्सरेज क्या थी, इमिटेड रेज थी। ठीक है, जब मोसले ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया डिफरेंट मेटल सरफेसेस पे, तो उसे इमिटेड रेज एज क्या मिली, एक्सरेज मिली। एक्सरेज क्या थी, इमिटेड रेज। एक्सरेज क्या थी, इमिटेड रेज। ठीक है,
तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मॉसले ने किया था। अब जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला, ये हम देखेंगे। ठीक है, उसने बेसिकली क्या किया था? उसने प्लॉट ड्रॉ किया। ठीक है, उसने क्या किया? प्लॉट ड्रॉ किए। ये जो फ्रीक्वेंसी है उसने क्या किया? जो एक्सरेज इमिटेड एक्सरेज थी उनकी क्या किया? उनके फ्रीक्वेंसी के अंडर रूट का एंड वर्सेस जो एटॉमिक नंबर है उसका प्लॉट ड्रॉ किया था। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है उसका प्लॉट ड्रॉ किया था। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? हम देखते हैं कि मॉसले ने रिलेशन कैसे निकाला था। ठीक है, ठीक है, तो मॉसले ने क्या किया था? मॉसले ने बेसिकली दो प्लॉट ड्रॉ किए थे। उसने क्या किया? ये जो इमिटेड रेज की जो फ्रीक्वेंसी थी, इमिटेड एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी थे वर्सेस जेड का एक प्लॉट ड्रॉ किया था, और जो सेकंड प्लॉट है वो क्या ड्रॉ किया था? वर्सेस एटॉमिक मास का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली मॉसले क्या पता करना चाहता था कि जो फिजिकल एवरेज जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो ज्यादा किस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, मतलब क्योंकि जब मेंडेलिव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, उसके हमने कुछ डिमेरिट्स भी देखे थे। ठीक है, तो डिमेरिट्स में उसका एक डिमेरिट्स ये था कि उसने आइसोटोप्स को पोजीशन नहीं दी थी। आइसोटोप्स को क्या दी थी? पोजीशन नहीं दी थी, सेपरेट पोजीशन नहीं दी थी आइसोटोप्स के लिए। ठीक है, इसीलिए फिर मॉसले ने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर का रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मॉसले ने जो प्लॉट ड्रॉ किया था उसने क्या ऑब्जर्व किया था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे प्लॉट। ठीक है, मॉसले ने किस तरीके से प्लॉट ड्रॉ किए थे, मॉसले ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक है, अब पहला प्लॉट जो है वो मैं ड्रॉ करूंगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड का, यानी कि एटॉमिक नंबर का। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड एक्सरेज। ठीक है, अब जब मॉसले ने ऑब्जर्वेशन किया, जब प्लॉट ड्रॉ किया किसके किसके बीच में? एटॉमिक नंबर के एंड जो इमिटेड एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है उसके अंडर रूट के बीच में जब प्लॉट ड्रॉ किया तो मॉसले ने ऑब्जर्व किया कि वो क्या मिल रहा था? लीनियर प्लॉट मिल रहा था मॉसले को क्या मिला? एक लीनियर प्लॉट मिला। ठीक है, और फिर उसने जब सेकंड प्लॉट ड्रॉ किया, ठीक है, उसने क्या किया? एक और प्लॉट ड्रॉ किया, वो था इमिटेड रेज की फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास का या फिर एटॉमिक वेट। ठीक है, तो जब उसने ये प्लॉट ड्रॉ किया, ठीक है, तो उसे क्या पता चला? उसको जो रिलेशन मिला वो कैसा मिला? नॉन लीनियर। मतलब रिलेशन तो था लेकिन क्या था? नॉन लीनियर था कंपेरेटिव टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इससे उसे क्या पता चला कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है रादर देन द एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, ये एटॉमिक मास नंबर पे भी डिपेंड कर रही थी, लेकिन जितने एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही थी उससे कम वो क्या है? एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसा किसने कहा? मॉसले ने कहा। ठीक है, मॉसले ने क्या रिलेशन निकाला इस प्लॉट से? मॉसले ने कहा कि मॉसले ने ये रिलेशन निकाला था इससे। ठीक है, तो ये क्या था? इमिटेड रेज की फ्रीक्वेंसीज का अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये रिलेशन किस प्लॉट से निकाला था मॉसले ने? इस प्लॉट से। ठीक है, अब इसी रिलेशन के बेसिस पे मॉसले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किया था। ठीक है, मॉसले ने क्या कहा कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की, वो किसकी पीरियोडिक फंक्शन होगी? एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन होगी। क्योंकि मॉसले ने एक रिलेशन ड्रॉ करके देखा था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो किस पे डिपेंड कर रही थी? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, तो ये क्या था? एटॉमिक ये क्या था? ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देते हुए मॉसले ने किया था। ठीक है, अब मॉसले ने मैंने बताया आपको कि मॉसले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें अरेंजमेंट किसके बेसिस पे की थी? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे की थी। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या देखा था? ये किस पे बेस्ड था? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is based on atomic number. Is based on atomic number. ठीक है, तो किस पे बेस्ड था?
एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो हमने मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स एंड पीरियड्स का कंसेप्ट देखा था। ग्रुप्स क्या थे? ग्रुप्स थे वर्टिकल कॉलम्स, एंड जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उन्हें क्या कहा था? हमने पीरियड्स कहा था, ठीक है। तो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में हमने कितने ग्रुप्स देखे थे? हमने देखे थे 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, ठीक है। कितने? 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स से। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होंगे 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप्स। एंड कितने पीरियड्स होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? होंगे 7 पीरियड्स। कितने पीरियड होंगे? 7 पीरियड्स होंगे, ठीक है। अब हमने ये भी देखा था कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में जब हमने ग्रुप नंबर देखा था, ग्रुप नंबर किससे डिनोट किया जाता था? रोमन नंबर से ग्रुप नंबर डिनोट किया जाता था। हमने जब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल देखा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि जो ग्रुप नंबर है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में वो रोमन नंबर से डिनोट किया जाता था, और जो फर्स्ट जो 7 ग्रुप्स थे उनको अगेन सब ग्रुप किया गया था ए एंड बी में। उसे हम ऐसे लिखते थे 1A 1B, मतलब फर्स्ट ग्रुप का ए, फर्स्ट ग्रुप का बी, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता था, ठीक है। अब जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तब IUPAC करके एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। IUPAC करके एक इंस्टीट्यूट है, IUPAC। बेसिकली ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। ये क्या करता है? नॉमेनक्लेचर करता है, ठीक है। अब IUPAC ने क्या बोला? IUPAC ने बोला कि जो ग्रुप नंबर है उन्हें कैसे डिनोट करना होगा? 1 to 18, ठीक है। कैसे? सिंपल नंबर से, न्यूमेरिकल नंबर जो होते हैं 1 to 18 ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। ये किसने कहा था? IUPAC ने कहा था। IUPAC का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है? IUPAC ने क्या कहा? हम जो ग्रुप नंबर है उन्हें कैसे डिनोट करेंगे? 1 to 18, ठीक है। 1 to 18, ठीक है। ये किसने कहा था? IUPAC ने कहा, ठीक है। ग्रुप नंबर डिनोटेड एज 1 to 18, ठीक है। ये किसने कहा था? IUPAC ने कहा था, ठीक है। तो ये क्या था? ये क्या पढ़ा हमने? ये पढ़ा हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है वो देखेंगे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स है हम उन्हें याद कैसे कर सकते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। थैंक यू।